राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनिया कपूर। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या सच में ये जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी। क्या वाकई ही ऐसा होता है कि टेलीपैथी नाम की भी कोई चीज़ होती है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, मैसेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कैसे कैसे जाने कि उस पर क्या रिएक्शन हो रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्या वाकई में ही वो वापस आएंगे? क्या वाकई में ही उनको मेरा ध्यान आता है? ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। वो तो अपनी पिक्स में, अपने डीपीओ में, अपने स्टेटसों में, यहाँ कहीं से आपको पता चल रहा है वो तो बहुत खुश हैं, वो तो मस्ती कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मौज मस्ती में हैं। तो कैसे जाने कि क्या वाकई में ही ये जर्नी सच है? क्या वाकई में ही यहाँ पर एक ब्लॉक किया हुआ इंसान भी हम अपने घर पे या कोई अपने घर पर है? तो क्या ये जर्नी का ऐसा सच है कोई कि वो हमें अंदर से महसूस कर पा रहे हैं? कैसे? हमें तो कभी उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया, किसी ने कभी ऐसा, हमारे पास तो कोई मैसेज आया ही नहीं। इतनी असेंशंस हो गई, इतना कुछ हो गया, फिर भी यहाँ पे मुझे ये क्यों नहीं मालूम पड़ रहा? अगर वाकई में ही ऐसा कुछ है जर्नी, तो क्यों क्यों मेरा डीएम मुझे बता नहीं पा रहा? क्यों नहीं मुझे महसूस हो रहा? क्यों वैसा ही फिर उसका चेहरा सामने नहीं आ रहा? क्यों उसका कोई मैसेज नहीं आया? ऐसे बहुत से सवाल आपके, बहुत सी चीज़ें आपके अंदर आपको उलझा के रखते हैं ना। आप इधर जाते हो ना आप इधर जाते हो, डीएम आता है जाता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, कभी गया तो महीनों बाद आया, नहीं गया, आया तो नहीं आया। मतलब क्या है ये? दिमाग पजल हो गया, लोग पागल हो रहे हैं। लोग सब कहते हैं हमें जर्नी छोड़नी है, जर्नी छोड़ दो भाई, आप छोड़ो, जर्नी को छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप जर्नी को छोड़ सकते हो, जर्नी आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ जानना है कि वाकई में ही डीएम पे कुछ ऐसा असर आता है, वाकई में ही वो हमारी ही सोल है और उस पर इन चीज़ों का रिएक्शन जाता है जब हम पूजा पाठ करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं या फिर जो भी हमारे साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने सिर्फ वीडियोस में लोगों की सुना है। आपके मन में आता है कि हमने सिर्फ सुना है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कैसे होती हैं। और ख़ासकर ये जो नए नए न्यू जो एक सीरीज़ आ रही है ट्विन फ्लेम की, उसमें तो वो बहुत ज़्यादा पजल है क्योंकि वो नए स्टार्टिंग स्टेप पर हैं। तो अब आखिर क्या करें ऐसा? क्योंकि यहाँ पर तो अभी बहुत सारा इनर वर्क करना बाकी है। इनर वर्क में कैसे मान लें कि वो इंसान तो हमें हर्ट पे हर्ट किया जा रहा है, वो इंसान तो हमें ऐसे कर रहा है, वो इंसान तो लोगों के साथ मस्ती कर रहा है, वो इंसान तो पार्टियां कर रहा है। भाई लोगों के साथ मौज मस्ती में है, उसको क्यों फर्क पड़ेगा? एक के जाने से क्या फर्क पड़ता है, उसके पास तो 10 है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मन के अंदर इतनी उलझने पैदा कर देते हैं। और इंसान ऐसा है जैसे गले में फांसी पड़ी है, ना तो लगाई जा रही है ना निकाली जा रही। तो अब इनर वर्क में भी बहुत सारा वर्क करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे तो अध्यात्म यात्रा में तो बहुत सारे स्टेप आते हैं। अब कैसे आप अपना गुस्सा छोड़ोगे इतनी जल्दी? कैसे आप मान लो कि हाँ भाई वो तो इंसान है, हम तो इतने सालों से इंसानों में रह रहे थे, एक इंसान ही तो हमें हर्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे तो हमें आदत पड़ी हुई थी कि हम चुगलियाँ करते हैं, क्योंकि वो इंसान ने कभी तो ये किया, वो किया, वो ऐसे फैशन दिखा रहा है, वो मुझे पिंच कर रहा है, वो मुझे मेरे से मतलब कंपटीशन में कर रहा है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में हम फंसे हुए थे आज तक संसारी। तो हम कैसे मान ले भाई? ऐसा थोड़ी होता, भगवान तो सबसे प्यार करते हैं। अगर वो भगवान है तो वो ऐसा कठोर क्यों? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो डीएफ के अंदर भर भर के भरे होते हैं जब वो स्टार्टिंग लेवल पर होती है। क्योंकि वो परमेश्वर को मानती तो है, परमेश्वर को सिर्फ मंदिरों में मानती है कि वो है पक्का है, लेकिन मेरा क्या कसूर था कि मैं इतने दुख झेल रही हूँ? मेरा क्या कसूर था कि मैं ये चीज़ें कर रही हूँ? मैं क्यों रोती रहूँ? मेरे ही किस्मत में हर चीज़ें क्यों आती हैं? मेरी ही किस्मत में हमेशा हर चीज़, हर किसी को मैं ही क्यों खुश करती रहूँ? भाई आखिर क्यों? मैं भी तो इंसान हूँ ना। अगर मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं भी तो भगवान की आत्मा से, अंश से निकली हुई हूँ, तो वो मेरे से अलग थोड़ी है।
अगर वो भी वही है तो मेरे जैसे वो क्यों नहीं, मेरे को तरस आता है, मेरे को पिंच होती है, मैं तो मिनटों में उसको भूल ही नहीं पाती। वो कैसे भूल के बैठ गया, वो कैसे ऐसे कर लिया, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पर चीजें आती हैं किस तरीके से आपको करना क्या है। आपने इनर वर्क नहीं किया, बहुत कुछ ऐसा अभी बाकी है आपका, लेकिन आपके अंदर एक पॉजिटिविटी हमेशा रहनी चाहिए। और ये सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए है। हर इंसान की जो भगवान को मानता है, और लेकिन भगवान को मानने के बावजूद भी कई सारे क्वेश्चन खुद से बना लेता है, खुद से करता है, भगवान से करता है, बहुत कुछ होता है, ब्लेम क्लेम बहुत कुछ होता है। तो अगर एक इंसान इस चीज को समझ ले कि जो भी है, जब आप पैदा हुए थे तब भी आपको नहीं मालूम था कि कहां से आए, कैसे आए, किस तरीके से क्या हुआ ऐसा कि यार ये बॉडी छोटे से तो हम इतने से निकले, और ऐसे बढ़ते 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 आखिर क्या चीज़ है, ऐसे ही हम इंसान इतनी शक्ति कहाँ से लाते हैं कि हम बड़े हो गए, हमारे चेहरे बदल जाते हैं, कई चीज़ें बदल जाती हैं, हम में ऐसी शक्ति कहाँ से आई। और फिर एक दिन यही शरीर होता है जिसको राख में ही चले जाना है, मर ही जाना है हमने तो फिर ये बीच का जो चीज़ें बनाई हुई हैं हम ही ने तो बनाई हुई हैं, भगवान ने तो पैदा किया था। लेकिन हमें बिल्डिंगें चाहिए, हमें बहुत पैसा चाहिए, हमें बहुत खूबसूरत लगना है, हमारी बॉडी में, हमारी चमक में कहीं से कमी ना हो तो हम प्लस्तर करते रहेंगे मुंहों पे, अपने फेस को सजाते रहेंगे, ये करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं तो उसके लिए 10 टंटे करेंगे, 10 बार मार्केट में जाएंगे कौन सी ड्रेस हमें अच्छी लगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी अपनी टेंशनें उलझे रहेंगे। उफ, हम तो बहुत थक गए, थके भी खुद के लिए, परेशान भी खुद हुए, और फिर ब्लेम क्लेम भगवान को। जिस दिन परमेश्वर पे पूरा यकीन करके उसकी रजा को समझ लेंगे तो हमेशा सबसे पहले तो इंसान में चीजें बाकी करे, धीरे धीरे हो जाएंगे, लेकिन कभी भी आस ना छोड़े, विश्वास ना छोड़े। इंसान को हमेशा परमेश्वर पर इतना यकीन होना चाहिए कि अगर उसने पैदा किया है तो कुछ ना कुछ तो वजह है, और अगर वो है हमारे लिए तो हमारे लिए कुछ गलत नहीं हो सकता। पॉजिटिविटी में रहे, अपने आंसुओं को प्रेम में बदल दे। आंसू आते हैं तो जाएं भगवान के सामने रोएं, इंसान के लिए रोने के कोई फायदा नहीं। जब आप रोते धोते अजीब से बिहेवियर में होते हो, गुस्से में होते हो या मायूस होते हो, तो जल्दी के आपके पास कोई आके बैठता नहीं है, ना ही आप किसी के पास बैठते हो, आप अकेले थकेले से होते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे में ना तो आपके दुख बंदा कितना सुन लेगा, वो आपको सहानुभूति देने के लिए आपके कुछ दुख सुन भी लेता है, अच्छा ये वो करने के बाद वो अपने कामों में बिजी, आप वहीं के वहीं दोबारा उस चीज को, नेगेटिविटी को फैला देते हो और ज्यादा करके कि मेरे साथ ऐसे है, ऐसे ऐसे है। ऐसा नहीं, आपने पॉजिटिव रहना है। रोना आता है रो लो, गुस्सा आता है अपने अंदर भगवान के साथ बातें करके खत्म कर लो, लेकिन इसके बाद आप ये जानो कि कभी भी मुरझाए हुए फूलों को के पास कोई नहीं जाता। जब आप खिले हुए गुलाब की तरह होते हो तो आपको सब पसंद करते हैं, पास जाना पसंद करते हैं आपसे। इत्र क्या है, हम जब इत्र लगाते हैं ना तो अपने आप खुशबू खुद ही आने लग जाती है। इसी तरीके से आपका खिलखिलाता हुआ चेहरा, हमेशा खुशी वाली वाइब्स, प्रेम वाली वाइब्स, हर किसी के लिए प्रेम वाली वाइब्स, आपके अंदर आनंद का भाव, ये हर इंसान को अपनी तरफ खींचता है। और जब आप ऐसे होते हो तो आपको किसी को प्रेम मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब आपसे प्रेम मांग चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि अब आपकी आजमाइश करनी है कि आखिर क्या, कैसे पता चले कि डीएम पे वाकई कोई रिएक्शन होता है, कुछ ऐसा होता है। पहले तो आप अपने मेडिटेशन वगैरह को बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाइए, दिल से निभाइए, मतलब चाहे 10 मिनट का करिए, लेकिन इस विश्वास से कीजिए कि मैं ये मेडिटेशन जो कर रही हूँ तो मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रही, अपने कोई डीएम के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं ये मेडिटेशन इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपने परमात्मा के साथ एक हो सकूँ, थोड़ी देर के लिए मैं उनके साथ अपना समय बांट सकूँ। इस शुद्धता के साथ कीजिए, क्योंकि हम किसी के लिए हैं
किसी के लिए सच्चे मन से हैं, उसको यकीन दिलाना, उसको महसूस करवाना बहुत अच्छा होता है। जैसे हमें लगता है ना कि हमारा डीएम हमें ये महसूस करवाए, उसी तरीके डिवाइन को लगता है कि आप उनको ये महसूस करवाएं कि आप वाकई उनके हो। तो इस वाइब्रेशन के साथ आप अपने मेडिटेशन को निभाएं कि एक ड्यूटी मत समझें, उनको ये चीज़ें करें कि आप परमेश्वर से मिलने के लिए अब थोड़ी देर के लिए बैठने लगे हैं। हर पल उनके अंदर, अपने अंदर परमेश्वर का आवाज समझ के उनकी खुशी में रहें। आनंद में रहोगे ना, कुछ भी मत करो, खुशी में रहोगे ना, रजा में रहोगे, इतने में ही हो गया आपका मेडिटेशन। इसके बाद आपने क्या करना है, आप मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ। मिरर के सामने खड़े होने के बाद आप अपने आप को लगातार थोड़ी देर के लिए देखो, एकदम से पॉजिटिव होकर देखो, और देखने के बाद महसूस करो कि आप एकदम संपूर्ण हैं। और आपको धीरे धीरे, अगर वाकई में रियल में आपका डीएम है, तो आप अपने चेहरे के अंदर उस डीएम का चेहरा पाओगे। मतलब देखोगे कि किस तरीके से आपका फेस अपने डीएम के फेस में, मतलब एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप देखो कि आप नहीं, आपका डीएम खड़ा है सामने, और डीएम खड़ा है। अच्छा सा एक म्यूजिक लगाओ, और म्यूजिक लगाने के बाद आप झूमो, नाचो और एक कपल डांस करो। और ऐसे सॉन्ग में, मतलब ऐसे सॉन्ग सुनो जिसमें ऐसा नहीं हो कि तुम आ जाओ, मिलने आओ, मैं तुमसे उदास हूँ, ये वो, मतलब ऐसे कोई भी सॉन्ग नहीं सुनना जिसमें ये चीज़ हो कि वो है नहीं है। आप ऐसे म्यूजिक में जाइए जहाँ पे ये हो कि आप उनके साथ डांस कर रहे हो, और बड़ी मस्ती में, बड़ी खुशी से। हम तो जन्मों जन्मों के साथ हैं और हमेशा इसी तरीके से रहने वाले हैं। और जब इस तरीके के सॉन्ग आप सुनते हैं, जिस तरीके से आप उनको भुला नहीं रहे, आप उनका वेलकम कर रहे हो सदा के लिए, हमेशा के लिए, कि आप मेरे पास हो, इसी तरीके से आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। और आप देखोगे इसी मस्ती में रहो आप 1 से 2, 2 से 3 दिन ये चीज़ें करके देखो, और पूरी फुल लव वाइब्रेशन अपने डीएम की साइड, मतलब उनको इग्नोर करो, उनको सेकंड पर्सन समझ कर इग्नोर करो, क्योंकि जिस इंसान को आप याद कर रहे हो वो कहीं पर भी है, हो वो सेकंड बॉडी है। जब आप ये सोचोगे ना, मैं अपने डीएम से, मतलब खुद से इतना प्रेम करती हूँ, अपने आप से इतना प्रेम करती हूँ, क्योंकि सोल एक है ना, सोल एक है। तो जब आप अपनी सोल को इतना प्रेम करोगे, इतना प्रेम करोगे, अपने अंदर से वो प्रेम की भाव लेके आओगे, तो वो सोल आपको रिएक्शन जरूर देगी। आप देखोगे कोई ना कोई मैसेज आएगा, या कोई ना कोई ऐसा सिग्नल आएगा आपके पास, कोई ना कोई चीज़ें आपको पता चलेगी, या कुछ भी। आप अपनी टेलीपैथी को इतना मजबूत कर दो कि जैसे ही आप उनके बारे में सोचो, अपने आंखों में थर्ड आई पे जैसे ही सोचो, और आपको वो सिग्नल उसी वक्त पर मिलेगा कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन मिलेगा कि आप जान पाओगे कि वाकई हाँ ये चीज़ हुई है। और आपको पता चल जाएगा कि आप सही जर्नी में हो, सही इंसान के साथ हो। और उस वक्त पर आपने सिर्फ यही सोचना है कि यहीं पर है डीएम, कहीं नहीं गया, एक ही बॉडी में एक ही सोल प्रॉपर है। उसी इंसान को आप अपनी बॉडी को जब देखते हो तो ये मत देखो कि ये सामने मैं खड़ी हुई, उस वक्त पर ये देखो कि ये वो खड़ा हुआ है और मैं पता नहीं उसी में गुम हूं। जब इस तरीके से आप देखोगे तो वो रिएक्शन आपको, वो कहीं मीलों दूर भी बैठा है इंसान, तो आपको वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सिग्नल देगा जिससे आपको पता चल जाएगा वो वाकई ये काम करता है। ये आप आजमाइए, कीजिए, ये ट्रिक बहुत ही सॉलिड है। अगर वो आपके लिए हैं तो आपको बहुत जल्दी इस रिएक्शन का एक्शन मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें और अपनी जर्नी पे फेथ करें और परमेश्वर की रजा में रहें, तो आप ऐसे बहुत सारे चमत्कार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।